अब सचिन शांत हो जा, मतलब अब तो अर्थी लानी, गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। आप सब बाद में, बहुत बाद में दी है, एक अच्छा। घंटा गाली, उसके बाद मैंने बारिश तो मैंने जितनी करी उतनी उनकी नहीं थी बारिश। मैं इस बात में झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी गालियां दी है, बाद में दी है। 1 घंटे तक पूरा बर्दाश्त किया उनका सारा गाली, लेकिन देखा कि 1 घंटे तक इनका कंट्रोल रुक ही नहीं रहा है। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये दूसरे को भी जाके बता रही है कि मैं सचिन को गाली दे रही हूँ और हंस रही हूँ। हेलो गाइस, तो सचिन ने रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना दी है। फिर दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि सचिन ने ये बोला था कि सबसे पहले मुझे उस टाइम पे पता चला कि जब ये मुझे फ्रॉड कर रही है, चीटिंग कर रही है मुझे मेरे साथ में, कि जब मैंने नाइट में सुबह 5 बजे तक मैं इनसे बात कर रहा हूँ, और बात करने के बाद में दूसरे दिन जब मैं सुमित को कॉल लगाता हूँ, तो नेहा तिवारी को पता नहीं होता है कि सुमित है वो दूसरे फोन से सचिन से ही बात कर रहे हैं। क्या फोन मेरा कट नहीं हुआ था, और फोन पे मैंने सुना कि सुमित को इसने ये ही बोला था कि मैंने उस बीसी से बातें करी है, वो कम्युनिटी पोस्ट अब नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा अपने खिलाफ में। तो गाइस यहाँ पे सचिन ने बोला कि मैं इतना शॉक्ड हो गया था उस चीज से कि नेहा तिवारी जो है वो एक गेम खेल रही है और दोनों के साथ गेम खेल रही है, दोनों को हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, फिर सोशल मीडिया पे सचिन लेके आए थे, उनकी जो चैट थी वो तुरंत बाद में ही उन्होंने वायरल कर दी थी कि नाइट में ये 4 से 5 घंटे मुझसे इस टाइप की बातें करती है, और मॉर्निंग में मुझे बीसी और एम से बोलती है सुमित को। शायद सुमित को भी इन सब चीजों का पता था। तो सचिन इस वहम में थे कि सुमित और नेहा तिवारी दोनों मिलके ही इसके साथ में वो सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन सचिन ने फिर सुमित से कॉल पे बात करी, सुमित से सारी चीजें पूछी, तो सुमित ने यही बोला कि अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड और चीटिंग कर रही है नेहा तिवारी, तो उसको आप सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दो। जो भी चीजें आपके पास में प्रूफ हैं वो सारे के सारे प्रूफ आप सोशल मीडिया पे डाल दो। फिर सचिन ने उसी दिन ही एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करवा दी थी। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद में एक चैट आती है जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है कि जो नेहा तिवारी है वो फ्रॉड और चीट कर रही थी सचिन के साथ में। लेकिन चैट जो थी वो इतनी वाहियात टाइप की थी कि उसको शायद यूट्यूब पे अपने चैनल पे कोई नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ही बेकार चैट थी जिसमें लाइव आके वो एक एक मैसेज सबको सुनाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो नेहा तिवारी है उनकी तरफ से कोई भी लाइव नहीं आता है, कोई कम्युनिटी नहीं आती उस चैट के बारे में। ना वो चैट को एक्सेप्ट करते हैं, ना वो चैट को गलत बताती हैं। तो काफी सारी ऑडियंस है वो अभी भी इनसे नाराज है कि जो चीजें हुई हैं आपने एक्सेप्ट नहीं करी, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी अगर आपने ये सब चीजें गलत करी है तो गाइस अब जो सचिन है वो वापस से बवाल खड़ा कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक कॉल रिकॉर्डिंग और लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो गाइस अभी नेहा तिवारी का क्या रिप्लाई आता है या सचिन का क्या रिप्लाई आता है, आप लोगों के साथ में मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हे गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सचिन को ये सब चीजें बंद करके अपना सारा फोकस मनीषा की तरफ करना चाहिए। उन्हें मनीषा को जो उन्होंने अपनी हरकतें की थी या जो कुछ भी उनसे हुआ था, अब उन सब बातों को भूल कर मनीषा के साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए और उनके साथ एकदम लॉयल रहना चाहिए।